सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच में जो सीज फायर टूटने वाला है, क्या मिडिल ईस्ट में जंग की जो ज्वाला है फिर से भड़कने वाली है। दरअसल अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है। सीज फायर अगर टूट गया तो फिर किस तरीके से सर्वनाश है वो समझ लो। ट्रंप ने कह दिया कि 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में डील नहीं हुई तो ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा और इसके बाद ईरान में बस तबाही ही तबाही नजर आएगी। इस्लामाबाद में बनेगी बात या मिडिल ईस्ट में होगा महाविनाश। ईरान के खिलाफ युद्ध विराम या अभी बाकी है बारूदी संग्राम। मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक सवाल यही है कि ये युद्ध विराम है या अमेरिका और ईरान के बीच एक अल्प विराम, क्योंकि सीज फायर के बाद भी जंगी आग भड़क रही है और ये आग इस बार पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह बर्बाद कर सकती है। इस्लामाबाद में बातचीत की मेज पर जब ईरान और अमेरिका आमने सामने होंगे, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने जंगी चिंगारी छोड़ दी है। ट्रंप का सीधा अल्टीमेटम है, अमेरिकी सेना ईरान के दरवाजे पर तब तक डटी रहेगी जब तक फाइनल डील नहीं हो जाती। साथ ही ट्रंप ने ईरान को चेताया है कि इस बार ऐसी तबाही होगी जैसी दुनिया ने कभी नहीं देखी हो। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सभी अमेरिकी जहाज, विमान और सैन्य कर्मी, हथियार और अन्य सभी चीजें जो पहले से ही काफी कमजोर हो चुके ईरान को तबाह करने के लिए जरूरी हैं, ईरान और उसके आसपास तब तक तैनात रहेंगे जब तक कि हुए सीज फायर के समझौते का पूरी तरह से पालन नहीं हो जाता। यही नहीं, ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह भी दोहराया कि ईरान को वादे के मुताबिक हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह से चालू रखना होगा। साथ ही सीज फायर के तहत किसी भी तरह के परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगी और अगर ईरान सीज फायर के लिए तय की गई शर्तों का उल्लंघन करता है तो अमेरिका एक अभूतपूर्व हमला कर सकता है। अगर किसी भी कारण से अंतिम समझौता नहीं होता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो ऐसी शूटिंग शुरू हो जाएगी जो पहले कभी नहीं देखी गई होगी। एक तरफ अमेरिका अभी से सीज फायर टूटने पर जोरदार हमले की तैयारी में जुटा है, तो ईरान ने भी अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है। ईरान की ओर से सीज फायर में लेबनान को भी शामिल करने और हमले रोकने की चेतावनी दी गई है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध विराम की शर्तें स्पष्ट हैं। अमेरिका को या तो युद्ध विराम चुनना होगा या इजराइल के माध्यम से युद्ध जारी रखना होगा, वो दोनों नहीं चुन सकता। दरअसल ईरान ने सीज फायर के लिए 10 सूत्रीय प्रस्ताव रखा, जिसे युद्ध रोकने का आधार माना जा रहा था, लेकिन इन 10 शर्तों में 3 ऐसे पॉइंट हैं जिन पर सहमति नहीं बन रही है। पहला पॉइंट, लेबनान को भी संघर्ष विराम में शामिल किया जाए, लेकिन इजराइल लेबनान को इसमें शामिल नहीं करना चाहता। दूसरा पॉइंट, सीज फायर की घोषणा के बाद ईरानी एयर स्पेस का उल्लंघन। ईरान के हवाई क्षेत्र में एक ड्रोन घुसा था जिसे मार गिराया गया था। तीसरा पॉइंट, ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार से इनकार। अमेरिका ईरान के यूरेनियम पर कब्जा चाहता है। यानी सीज फायर की शर्तों को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है और ईरान अमेरिका के बीच कभी भी बात बिगड़ सकती है। अगर इस्लामाबाद में डील होती है तो युद्ध खत्म हो सकता है और अगर बात नहीं बनती तो मिडिल ईस्ट में महाविनाश की नई शुरुआत मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।